गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आप लोगों को एनसीईआरटी पैटर्न पर इंटरमीडिएट मैथ के फर्स्ट पार्ट का टॉपिक प्रतिलोम वृत्ति फलन प्रारंभ किया जा रहा है। यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। परीक्षा में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। प्रत्येक वर्ष की परीक्षा में एक दो क्वेश्चन दिख ही जाते हैं और ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो हाई स्कूल में बच्चे बिल्कुल इसके बारे में नहीं जानते हैं। इंटरमीडिएट में आकर के 11 तक नहीं परिचित होते हैं। इंटरमीडिएट में आते हैं बिल्कुल नया सा टॉपिक लगता है। अगर इस टॉपिक के बारे में जानकारी नहीं होती है तो वो क्वेश्चन को बिल्कुल ही हल नहीं कर पाते हैं और पूरे के पूरे क्वेश्चन छूट जाते हैं। इसलिए इंटरमीडिएट में आपको प्रतिलोम वृत्तीय फलन यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन टॉपिक प्रारंभ किया जा रहा है। तो इस टॉपिक में कुछ बेसिक चीजें हैं जो आप पहले जान लीजिए। बेसिक फार्मूले हैं जो छोटे छोटे, उनको जान लीजिए। बाकी जो फार्मूले आएंगे क्वेश्चन के बीच में आप लोगों को बताते चलेंगे और उनका यूज करते हुए क्वेश्चन को हल करते चलेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं कुछ बेसिक चीजों के बारे में जानने के लिए। जैसे कि मान लीजिए अगर कहीं पर दिया हुआ हो कि साइन इनवर्स थीटा, ये क्या है? इनवर्स है। तो साइन इनवर्स थीटा अगर कहीं दिया हुआ है जिसको हम लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स 1/थीटा। यानी अगर सपोज करो यहाँ यक्स करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा? यक्स हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। इसी तरह से जो जिसका उल्टा होता है सब में यानी छह त्रिकोणमितीय अनुपात में यही रिलेशन हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम कहना चाहेंगे तो cos इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा? sec इनवर्स 1/x। इसी प्रकार से अगर हम कोसेक को भी कहेंगे तो कोसेक इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स 1/x हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आपके बन जाएंगे। तो इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए तो कैसे हल होगा? जैसे मान लीजिए कहीं मिल जाए कि साइन इनवर्स साइन थीटा, इस प्रकार से अगर कहीं मिल जाता है यानी जो बाहर इनवर्स हो वही अंदर मान हो, यानी जो बाहर हो वही अंदर हो और एक पर इनवर्स लगा हो, तो ऐसी स्थिति में इसे क्या लिखा जाता है? थीटा लिखा जाता है। तो इस प्रकार से ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में हो जाएगा। टैन के साथ टैन, कॉट के साथ कॉट, सेक के साथ सेक, कोसेक के साथ कोसेक। इस प्रकार से सारे के सारे मान क्या होंगे? बन जाएंगे और बहुत अच्छी तरीके से हल हो जाएगा। छोटा हो जाता है। और थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए, बाकी और जो मान आएंगे बहुत ज्यादा यूज होने वाला एक फार्मूला है आपका कि टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई। टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई क्या होता है? टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, ये इसके बराबर होता है। ये बहुत ज्यादा यूज फार्मूला है, बहुत ज्यादा यूज होने वाला है प्रश्नावली के अंतर्गत। अगर यहाँ पर माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा और यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा? प्लस हो जाएगा। तो इसी प्रकार से और कुछ छोटे छोटे फार्मूले हैं जिनके बारे में बता दिया जाएगा आप लोगों को। जैसे कि साइन 2 साइन इनवर्स एक्स, 2 कॉस इनवर्स एक्स, 2 टैन इनवर्स एक्स, 3 साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, यानी ये सारे फार्मूले हैं जो आप लोगों को बताए जाएंगे। फिलहाल इतने फार्मूलों के अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पहली प्रश्नावली देखते हैं, फिर दूसरी प्रश्नावली के स्टार्ट में फार्मूलों के बारे में चर्चा कर लिया जाएगा। क्योंकि पहली प्रश्नावली 2.1 की चर्चा की जाएगी। इसमें प्रश्नावली 2.1 के लगभग सारे क्वेश्चन आज बता दिए जाएंगे आप लोगों को इस वीडियो के अंतर्गत। तो ये कुछ रूल है जिनको आप लोग लिख कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। रूल आपकी बुक में भी दिया हुआ है, फर्स्ट पेज में ही दिया गया होगा या लास्ट में दिया गया होगा, उसको देख लीजिएगा और उसको कायदे से याद कर लीजिएगा। याद करिएगा, कोशिश ये करिएगा क्वेश्चन के साथ उसे यूज करें। जब यूज करेंगे तो क्या होगा? याद हो जाएगा। वैसे याद करेंगे तो क्या होगा? भूल जाएगा। चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स -1/2 क्या है? साइन इनवर्स -1/2। अब ये क्वेश्चन है और ये कह रहा है कि इसमें कुछ मान निकालने हैं। किसका ये मान है? ये मान किसका है? तो आइए देखा जाए ये मान किसका है। तो ऐसे क्वेश्चन को कभी भी हल करने के लिए, कभी भी ऐसे क्वेश्चन अगर आपको मिल जाए तो यहाँ पर मान लेते हैं। माना x बराबर साइन इनवर्स 1/2, ये बन गया आपका। अब इसको क्या करेंगे? इधर ले आएंगे। जब इनवर्स वैल्यू बराबर की उस तरफ जाती है तब क्या होता है? इनवर्स हट जाता है। ये क्या बन जाएगा? साइन x बराबर
क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। अब यहां पर आपको एक चीज ये देखनी होगी कि त्रिकोणमिति के अंतर्गत जो कुछ मान 90 डिग्री तक आप लोग हाई स्कूल स्तर पर याद किए हैं, उनमें से ये 1/2 कितने डिग्री का मान है साइन में। ऋण की बात हम नहीं करेंगे, हम सिर्फ 1/2 की बात करेंगे। तो ये क्या हो गया, साइन x बराबर, माइनस को बाहर ही रखेंगे। ये साइन कितने अंश का मान है, साइन 30 डिग्री का मान होता है, 1/2 30 अंश का मान होता है। और उस 30 अंश को अगर हम रेडियन में बदलेंगे, 30 अंश को रेडियन बदलेंगे तो π/180 से गुना करेंगे, 3 6 18 यानी π/6 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको क्या करेंगे, साइन से साइन क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, साइन से साइन क्या होगा, हटेगा, यानी तुलना होगी। लेकिन ये बात आपको याद रहे कि ये कटेगा नहीं, क्योंकि अभी तो यहां लगा हुआ, पहले आप इसको अंदर कर दीजिए। अभी आप इसको क्या करेंगे, हटा देंगे, तो साइन -π/6। अब यहां पर ये साइन साइन काटिएगा मत कभी, बस ये है कि छोड़ दीजिएगा। तो x बराबर -π/6, ये आपका क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा इसका। यानी यही मान उजने का मान था। इसे आप एक लाइन में भी हल कर क्या सकते थे, सीधे सीधे इसके मान को रख देते, साइन -π/6 और उसके बाद साइन साइन खत्म हो जाता, मान आ जाता। लेकिन फिलहाल इतना पर्याप्त है आपके लिए मैटर। तो अगले क्वेश्चन देखते हैं। आगे बढ़ा जाए तो क्वेश्चन नंबर 2, cos इनवर्स √3/2 क्या है, cos इनवर्स √3/2। अब देखिए इसको मान लेते हैं, माना cos x cos इनवर्स √3/2। देखिए जहां तक क्वेश्चन हल करने की बात है, आप स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को हल करेंगे, क्योंकि आपको डिस्क्रिप्टिव परीक्षा देनी है, आपको बोर्ड एग्जाम देना है, उसमें पूरा पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना पड़ेगा। तो यहां पर आप इसको इधर लाएंगे तो क्या बन जाएगा, cos x और cos √3/2, सॉरी ये कितने अंश का मान है, √3/2 कितने का मान होता है, तो ये √3/2 वही जो साइन का मान 1/2 होता है, वही cos में 3/2 होता है, अर्थात क्या हो जाएगा, cos π/6। और यहाँ cos क्या हो जाएगा, छूट जाएगा, तुलना कर दी जाएगी, काटेगा नहीं, तुलना की जाएगी और ये मान आपको प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों थोड़ा सा और अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े, इतनी बातें समझ में आ रही होंगी। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एक आध क्वेश्चन है जो थोड़ा सा अलग प्रकार के हैं। कोसेक इनवर्स 2 क्या है, कोसेक इनवर्स 2। अब इसे मान लेंगे x कोसेक इनवर्स 2। अब यहां पर क्या होगा, कोसेक इधर आ जाएगा, कोसेक इनवर्स x, ये 2 बच जाएगा। और 2 के मान को चाहे तो अगली लाइन में लिखे, चाहे यहीं पर लिख सकते हैं। कोसेक x क्या बन जाएगा आपका, कोसेक, इनका उल्टा है, 1/2 30 होता था, ये भी हो जाएगा। तो क्या हो गया, x = π/6। यहां पर आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर ये आपका रहा 3, क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार से हल हो जाएगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। tan इनवर्स -√3 लेट x tan इनवर्स -√3 ओनली √3। तो इस प्रकार से ये मान मिल गया। अब इसको इधर लाएंगे तो क्या बन जाएगा, tan इनवर्स x इनवर्स तो हट ही जाएगा, ये क्या बन जाएगा, -√3। अब इस ये कितने का मान है, tan x, ये कितने का मान है, tan कितने का मान होता है, √3। तो 30 डिग्री का मान होता है 1/3, 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 और 60 डिग्री का मान हो जाएगा, मतलब π/3 का मान हो जाएगा। और ऋण आप लगाए रखेंगे, tan खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, π/3, ये आपका मान हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए। तो इस प्रकार से बहुत इजी प्रश्नावली, फर्स्ट प्रश्नावली बहुत ही इजी प्रश्नावली है, जो बेसिक प्रश्नावली है, जो आपके समझने लायक है। अगली प्रश्नावली में इन क्वेश्चन का क्या होगा, इस्तेमाल होगा। आगे चलते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 है cos इनवर्स -1/2 क्या है,
cos इनवर्स -1/2। याद रहे जब cos का मान माइनस में आएगा दिया रहेगा या सेक का, cos और सेक, क्योंकि चौथे चतुर्थांश में cos और सेक क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। चौथे चतुर्थांश में क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। इसलिए इसके मान को पाई से घटा दिया जाएगा, क्योंकि इसका जो मान होता है यानी मुख्य पूर्णांक होता है वो किसके किसके बीच होता है, साइन का मुख्य पूर्णांक -π/2 से π/2 तक होता है, और cos का मुख्य पूर्णांक जो होता है 0 से पाई के बीच होता है। किसके बीच होता है, 0 से पाई के बीच होता है। तो अब इसके मान को सीधे सीधे आप इतना समझिए कि आपको करना क्या है, बाकी नॉर्मल लगाएंगे तभी आपका सही रहेगा, लेकिन फिलहाल आप ऐसा करिए ताकि आपके एग्जाम में एकदम या बुक में आंसर मिल जाए जो दिया रहता है। माना लेट x इक्वल cos इनवर्स -1/2। अब इसको आप इधर लाएंगे तो cos इनवर्स x इनवर्स तो आप हट ही जाएगा, cos आगे क्या बचा -1/2। अब यहां पर ये देखने की बात है कि ये cos में जो मान दिया है ये कितने का मान है, cos π/, यानी इसी के मान को हम लिख सकते हैं cos x, माइनस में क्या रखेंगे आप, cos ये कितने का मान है, π/3 का मान है। कितने का मान है, π/3 का मान है। लेकिन इसके पूर्णांक को क्या करेंगे, इसको cos, क्योंकि cos ऋण में है और सेक, इन दोनों की बात की जा रही है, तो इसे हम क्या कर देंगे cos x इक्वल, इसे क्या करेंगे cos के साथ में ऋण को हटा देंगे, यानी पाई माइनस π/3, पाई माइनस π/3, यानी पाई माइनस, इसी मान को पाई से घटा देंगे। तो अब ये क्या हो जाएगा, तो 180 तक पाई 3 से गुणा करेंगे 3 पाई, एक पाई घट जाएगा 2 पाई हो जाएगा। cos क्या आ गया आपका 2π/3 cos x, तो x बराबर क्या आ गया 2π/3, यानी ये काम किसमें होगा, cos और सेक में होगा, इसके अलावा नहीं होगा। तो इतनी बातें क्लियर हो गई। अगर ऋण में है तभी ये स्टेप होगा ना, अगर नहीं भी करते तो -π/3 आ जाता, फिर भी सही था, ऐसा नहीं है कि गलत था। लेकिन चूंकि आपकी बुकों में जो आंसर दिया हुआ है, जो तरीका है वो यहां तक लाने को कहता है, इसलिए इस काम को आपको करना ही होगा। तो अब ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5, इसे आप नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। tan में -1 दिया है। अब देखिए tan में -1 हो कोई दिक्कत नहीं, tan में माइनस लगा हो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ हम किसकी माइनस की डरते हैं, cos और sec के माइनस से। यानी क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, tan इनवर्स -1, tan इनवर्स -1। तो मान लीजिए, माना लेट क्या x tan इनवर्स 1। अब इसको tan को इधर ला लेंगे तो tan x इक्वल -1। अब ये tan में 1 किसका मान है, tan में ये 1 किसका मान है, यानी π/4 का मान है। इसे क्या लिखेंगे, tan π/4 लिखेंगे। अब इसके ऋण को अंदर कर देंगे, tan -π/4 कर देंगे, और tan x बराबर x क्या हो जाएगा आपका -π/4 हो जाएगा। तो यहां तक हम लोग क्वेश्चन को बड़े आराम से हल कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी है, क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं, बहुत आराम से हल हो जाएंगे। अब चूंकि पहला वीडियो है आप लोगों का मैथ से रिलेटेड, आपका एनसीईआरटी का इंटरमीडिएट का, इसलिए इसे कई बार देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। सेक में दिया गया है आपका मान, लेकिन निगेटिव नहीं है, तो सेक इनवर्स 2/√3। क्वेश्चन नंबर 7, तो लेट x इक्वल सेक इनवर्स 2/√3। इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स x क्या हो जाएगा आपका 2/√3, और ये सेक इनवर्स क्या हो जाएगा सेक। अब ध्यान दीजिएगा, ये सेक में कितने का मान होता है भाई, cos का जो मान होता है 30 डिग्री का होता है, √3/2 उसी का उल्टा है आपका, तो ये क्या हो जाएगा, होगा 30 डिग्री, इसका मतलब π/6 होगा। x इक्वल क्या होगा π/6, इस प्रकार से मान। तो आपकी जो 90 डिग्री तक के मान है उसे एक बार आप देख लेंगे, अच्छी तरीके से देख लेंगे। बाकी इन क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, आपको पूरी तरीके से उसका सोल्यूशन दिया जाएगा, अदर वीडियो बनाया जाएगा उसके लिए, अगर कोई भी दिक्कत होती है। फिलहाल इतना इजीली बताया जा रहा है, आशा करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो
क्वेश्चन नंबर 8, कॉट इनवर्स √3 क्या है? कॉट इनवर्स √3। अब यहां पर देखने की बात है, माना क्या है, x इक्वल कॉट इनवर्स √3, इसको इधर ला लेंगे कॉट इनवर्स x और इधर क्या होगा √3। अब ये √3 कितने का मान है? √3 किसका मान है? तो ये √3 जो मान है भाई tan का क्या होता है, ये उल्टा होता है, तो जाहिर सी बात है कितने का मान हो जाएगा 30 डिग्री का। ये कॉट π/6 का मान होगा, तो x इक्वल क्या होगा π/6। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे, छोटे क्वेश्चन हैं, 3-3 4-4 लाइन में आपके बड़े आराम से हल हो जा रहे हैं। तो क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पूरे के पूरे टॉपिक चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो, आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए, क्वेश्चन बहुत इजीली हल हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि cos इनवर्स -1/√2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 cos इनवर्स -1/√2। यहां पर ध्यान दे, लेटर क्या है, x इक्वल cos इनवर्स -1/√2। तो यहां पर देखने की बात यह है कि cos को इधर ला लेंगे, cos इनवर्स x इक्वल -1/√2। अब ये 1/√2 कितने का मान है, पहले आप इसको ये देखिए, ये कितने का मान है, माइनस या बाहर ही रहने देंगे, cos π/4 का मान है। अब चूंकि ऐसे मान तो लिखे नहीं जाते, cos इनवर्स x, अब इसे क्या करेंगे, cos इनवर्स x, इसको करेंगे क्या हम लोग कि cos π-π/4 कर लेंगे। अब चाहे π-π/4 करिए, और चाहे पहले आप एक बार उसे माइनस में लिख दीजिए, तब करिए, बात एक ही है। अब इसको हटा लेंगे, 4 एकम 4 में से 3, अर्थात क्या हो गया, cos 3 π/4। ये क्या हो गया, cos इनवर्स आपका x हो गया, तो x इक्वल 3 π/4। तो ये पॉइंट आपका जो है देखने लायक है, इसी पॉइंट पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा। ये इसको आप लोग थोड़ा सा कायदे से नोट कीजिएगा। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। कितने नंबर क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 10 की ओर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका ये रहा, क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन दिया है कि कोसेक इनवर्स √2 क्या दिया है, कोसेक इनवर्स √2 माइनस में √2। ये आपका क्वेश्चन लेफ्ट है क्या, x इक्वल कोसेक इनवर्स √2। कोई दिक्कत नहीं है, इतने तक समझ में आ रहा होगा आपको। इसको इधर ला लेंगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक x और -√2। तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक x। ये अब √2 कितने का मान है, कितना, 45 अंश, 45 मतलब π/4, 45 को π/4। अगर रेडियन ना बदलना चाहते हो कोई बच्चे, जान ले कि 45 अंश को π/4 से 180 से गुणा कर देंगे तो कट जाएगा, 4 आ जाएगा, तो π/4 बन जाता है। तो अब यहां पर क्या करेंगे, माइनस कोसेक π/4 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, इसको अंदर कर लेंगे, -π/4। अब यहां क्या होगा, कोसेक कोसेक क्या होगा, तुलना होकर हट जाएगा। इसको काटने का प्रयास मत करिएगा, कोसेक कोसेक, ये याद रहे, तुलना की जाती है, काटा नहीं जाता है। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 10 लग गया। आइए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का आपका थोड़ा सा एक स्टेप अधिक है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 11। तो अब क्वेश्चन नंबर 11 आपका कह रहा है कि tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स 1/2, sin इनवर्स 1/2। ये आपने देखा। तो इस प्रकार से अब अगर इन सबके मान को निकाल कर यहां पुट कर दिया जाए तो काम हो जाएगा ना। तो आइए थोड़ा सा विचार करते हैं। कहिए तो सीधे सीधे किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल स्टेप बाय स्टेप करते हैं। एक एक का मान निकालते हैं, फिर यहां लाके रखेंगे। पहले tan इनवर्स का मान निकालते हैं, tan इनवर्स 1 का। अब tan इनवर्स 1 का मान क्या हो जाएगा, tan कितने का मान होता है। अब अगर आप x मान के करना चाहें या आप वैसे करना चाहें, यहां क्या रख देंगे,
tan इनवर्स यहाँ क्या लग सकते हैं, tan π/4 रख सकते हैं। अब ये क्या होगा, tan से tan हट जाएगा, π/4 आ जाएगा ना। इसी प्रकार से cos के मान को हल करेंगे हम लोग, cos इनवर्स इसके मान को हल करेंगे तो इसका मान क्या रखेंगे, cos पाई माइनस कितने का मान है 1/2 π/3 60 डिग्री का मान है। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे तो अब ये हो जाएगा cos इनवर्स पर cos 3 2 कितना हो जाएगा 2π/3 ना। अरे cos से cos खत्म हो जाएगा 2π/3 इसका मान हो गया। इस प्रकार से इसके मान को हल करेंगे तो sin इनवर्स 1/2 है। अब 1/2 को क्या लिख सकते हैं, उसी प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं यक्स मान करके, जैसा भी पीछे क्लास में किया करते थे पिछले क्वेश्चन में वैसा कर सकते थे। लेकिन यहाँ चूंकि बड़ा क्वेश्चन हो रहा था इसलिए सीधे सीधे इसके मान को रख देंगे, वही चीज बाहर वही चीज अंदर, धीरे धीरे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग करते क्या, इसके मान को रख देंगे तो साइन इनवर्स 1/2 कितने मान होता है, 1/2 साइन कितने मान होता है। अब ये मान जो होता है π/6 अर्थात क्या 30 कितना 30 डिग्री, अर्थात ये कैंसिल आउट होगा π/6। अब यानी इस मान को, ये जितने भी मान हैं यानी कि ये वाला मान और ये वाला मान यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग पुट करेंगे और इन मानों को रखने के बाद हम लोग क्या करेंगे ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। तो यही फिर हम साइड में कर देते हैं, दिख रहा होगा आप लोगों को यहाँ से। इसके मान को जो हम लोग पुट करेंगे इसका मान क्या है π/4, यहाँ क्या रखेंगे π/4 दिख रहा है। अब वो π/4 के बाद इसके मान को रखेंगे 2π/3 और प्लस इसके मान को रखेंगे π/6। इस प्रकार से हो गया इतना। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे सबको। अब दिख रहा है, अब इसका एलसीएम लेंगे 12 आएगा, 4 3 12 कितना हुआ 3 आया, 3 पाई प्लस 3 चौको 12 4 दूना 8 पाई और प्लस 6 दूना 12 2 पाई आ गया। इतनी चीजें क्लियर हो गई है आपकी। अब इसे क्या करेंगे हम लोग, इसे हल कर देंगे। यहाँ पर एक सोचने की बात यहाँ पर यह है, यहाँ पर एक वैल्यू आपकी क्या है ऋणात्मक है, क्योंकि ये वाला मान आपका -1/2 है। यहाँ पर क्या है बच्चा -1/2, सॉरी ये माइनस में है। अगर ये माइनस में है तो यहाँ पर क्या आएगा आपका माइनस आएगा, तो इसके मान को माइनस में करके यहाँ पर क्या लिखेंगे माइनस, तो यहाँ माइनस रखा जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस आपका। ये बात है ना, इस यहाँ से माइनस निकल कर आया है तो ये क्या होगा आपको माइनस होगा। अब यहाँ पर देखा जाए तो इसको घटा लेंगे तो देखिए 2 में 3 में से 2 जाएगा, एक बचेगा, इसमें जुड़ जाएगा 9π/12 होगा। क्या हो गया आपका 9π/12 होगा। अब इसको थोड़ा सा हल्का कर लेते हैं, 3 × 9 3 चौको 12 तो 3π/4। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा मिसिंग हुआ था, याद रखिएगा, यहाँ माइनस था, माइनस क्वेश्चन लिखने के दौरान छूट गया था, इसलिए यहाँ माइनस नहीं आया। जब यहाँ माइनस नहीं आया तो वही माइनस यहाँ पर आता, इसलिए इसको संशोधन किया गया। इसे एक बार देख लीजिए कायदे से। तो आइए हो गया। अब हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन जो है वैसे ही क्वेश्चन, इसको आप लोग नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर cos इनवर्स 1/2 cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। ये देखिए, अब ये दोनों क्वेश्चन है आपके लिए। ऐसा करते हैं कि इन दोनों के मान निकाल कर हल रख देते हैं, पर सीधे सीधे मान को रखते हैं, सीधे सीधे हल करते हैं। cos इनवर्स, ये cos कितने का मान है 1/2, ये cos 1/2 मान है 60 यानी कि 1/3 60 डिग्री का मान है। अब 2 रहने दीजिए और ये साइन पड़ा रहेगा, इसके मान को पुट कर देते हैं। कितने का मान है, कितने का मान है साइन 30 डिग्री यानी π/6 का मान है। अब यहाँ पर देखेंगे cos से cos कैंसिल आउट हुआ और यहाँ पर 2 पड़ा था, यहाँ π/6 आ गया। इसको डिलीट करेंगे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। हाँ, अब इसी को हम लोग थोड़ा सा हल करेंगे तो π/3 प्लस π/3 ये क्या हो गया 2π/3, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हल हो जाया करेंगे। आप यक्स मान के अलग अलग से मान निकाल सकते थे, लेकिन अब चूंकि आप लोग कुछ जान चुके हैं इसके बारे में, कुछ थोड़ा सा अपडेट किया गया, क्वेश्चन को थोड़ा छोटा करने का प्रयास किया गया है। इसके बाद अब आपके 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हैं जिन्हें आप देख लेंगे। तो इस क्वेश्चन के साथ में इतने क्वेश्चन थे आप लोगों के, 12 क्वेश्चन आप लोगों को इस प्रश्नावली में
पूरी तरीके से बताए गए हैं। अगली प्रश्नावली 2.2 में क्वेश्चन काफी अधिक हैं, 2 वीडियो बन सकते हैं, जो कि 21 क्वेश्चन आपके हैं। तो इसके लिए अगला वीडियो आपको देखना होगा। अगले वीडियो में आपको 2.2 प्रश्नावली की कोशिश की जाएगी, 1 से 2 वीडियो में वो प्रश्नावली भी समाप्त की जाए। वीडियो कैसा लगा आप इसे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, आप चैनल के साथ जुड़े रहें।